जी मखा राम राम। तो आज का टॉपिक है कि वोकैब को याद कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि न्यूज़पेपर से कर लो, एडिटोरियल से कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन मैं बताऊं एक रियल एक एस्पिरेंट कैसे याद करता है, मतलब कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है, नालायक होता है मेरी तरह, क्योंकि जो मैंने किया। आपके पास सबसे पहले एक बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की। सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है कि आपके पास एक ही बुक होनी चाहिए जिसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर दे रखा हो, कि आपको उस बुक के अलावा किसी और पे ना जाना पड़े। वो आपकी चॉइस है, आप नीतू मैम की बुक लो या ब्लैक बुक लो या फिर नियोन अवतार की जो रूट वर्ड की बुक आती है वो लो। हर बुक का अलग अलग सिनेरियो है, किसी में डायरेक्ट चीजें दे रखी है, किसी में समझा के दे रखी है, नियोन वाली में रूट के हिसाब से दे रखी है। तो आपको सबसे पहले एक बुक ले लेनी है जिसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर दे रखा हो। जैसे नियोन की बुक में 20,000 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको पूरा का पूरा कहीं और मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पूरी ब्लैक बुक में पूरी वोकैब दे रखी है, तो आप अपनी इच्छा से एक बुक ले लोगे, जो भी आपको लेनी है या जो भी आपके पास है। सबसे पहला काम हो गया। उसके बाद करना कैसे है, मैंने कैसे किया था ना, मैं अपना बताती हूँ आपको। जैसे कि मैं बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, बहुत अच्छे वर्ड्स मेरे को नहीं आते थे। तो स्टार्टिंग में वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स आधे समझ में आ गए, आधे तो जैसे इतने तो अपन पढ़े लिखे हैं ना कि कहीं देखा हो बुक्स में, जब नॉर्मल रीडिंग होती है इंग्लिश की चाहे फिर सोशल किसी चीज की भी जो अपनी बुक्स थी उसमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं हमें समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हवा ही नहीं देते। जैसे कि अगर रेविशिंग वर्ड था, है ना, तो मैंने इसको अपने तरीके से पढ़ा, रवि सिंह, है ना, कि जो रवि सिंह है वो बड़ा ही शाइन कर रहा है, रवि, है ना, रवि नाम का कोई भी लड़का होगा, बड़ा शाइन कर रहा है। तो मैंने इसको याद कर लिया शाइनिंग। पैरागन, तो मैंने इसको ना बिल्कुल ऐसे तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया कि भाई इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। मुझे जैसे सही लगी ना कि हाँ मुझे ये दिख रहा है पैरागन, जो चप्पल होते हैं, कि हाँ भाई एक साधारण इंसान क्या पहनता है, पैरागन की चप्पल पहनता है ना, मतलब कि बिल्कुल आदर्श व्यक्ति। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि पर यूज, है ना, पर यूज का मतलब होता है चेक करना। तो पर यूज कि ना पर मैं तो यूज करके देखूंगा, चेक करके देखूंगा कि ये चीज है या नहीं। मतलब जो वर्ड्स बिल्कुल कभी ऐसे आपको लगे ना कि याद ही नहीं हो रहे यार। जैसे कि अगर मैं आपको और भी कोई वर्ड्स बताऊं, तो जैसे ये वर्ड है, अब इस वर्ड को मैंने, पता है, हो सकता है मैं इसको प्रोनाउंस सही से ना कर पाऊं, तो मैंने इसको याद किया, तेरी माँ और आंटी, है ना, फ्रेगमेंट। तेरी माँ और आंटी दोनों बैड टेम्पर हैं, दोनों लड़ाकू हैं, दोनों लड़ाई करती रहती हैं। तो मैंने इस तरीके से निमोनिक बना बना के चीजों को याद किया था। मुझे नहीं हो पा रही थी वैसे। और फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे ना कि जो बिल्कुल ही समझ में ना आए कि यार क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा, क्या कैसे, मतलब कि जैसे कि एस्केपेड, है ना, नहीं समझ में आया, हवा नहीं लगी, 3-4 बार पढ़ लिया। तो मैंने क्या किया, गूगल पे डाला कि इससे एग्जाम्पल कैसा बन रहा है, मतलब ये एग्जाम्पल में कैसे यूज हो रहा है ना, सेंटेंस कैसे बन रहा है। तो मुझे क्या पता चला, एस्केपेड मतलब एडवेंचर, है ना। तो कुछ तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि स्टार्टिंग में एस्केप है, तो एस्केप मतलब भाग जाना, और लास्ट में अड़ है कि अड़ है मतलब जित थारा जी करे नहीं बागण का, मतलब एडवेंचर पे जाने का, उस तरीके से। तो सेंटेंस में भी देख लिया। जैसे हमेशा से मैंने आपको एक बात बताई है, स्टर्डी लेग्स। मैंने कभी कोई वर्ड देखा था स्टर्डी का मतलब क्या होता है ना, तो बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने उसको जब सेंटेंस में देखा ना, तो सेंटेंस क्या आया गूगल पे, स्टर्डी लेग्स मतलब अच्छी थाई, आपकी ताकतवर थाई। तो मुझे कनेक्ट कर गया कि हाँ यार जिम करते हैं ना तो स्टर्डी लेग्स बनाने हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं कही मैंने क्वेड्स बनाने हैं, मैंने हैमस्ट्रिंग बनानी, नहीं, मुझे स्टर्डी लेग्स बनाने हैं। तो जब कोई वर्ड बिल्कुल भी याद ना हो रहा हो ना, और मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे लिख लेती थी। जैसे जो आज का ऐसा टुच्चा वर्ड है ना, जो मेरे को कतई कतई कितनी बारी पढ़ लिया, मुझे हवा नहीं लग रही, मैंने पेन लिया, यहाँ पे लिख लिया। शाम तक जब मैं ऐसे पढ़ती थी ना बैठ के, वो यहाँ दिखता रहता था, और मेरे को याद हो ही जाता था फाइनली। और दूसरे दिन मैं उसको किसी पे चिपका देती थी। जैसे कि मैंने एक वर्ड याद किया था, अब्सकंड, है ना, कि अब मैं ऐसे बैठ के याद करती कि अब वो सेकंडों के हिसाब से भाग गया, फरार हो गया, है ना। तो माँ मेरे पास से गुजर रहे थे, तो मम्मी को भी याद हो गया कि अच्छा अब्सकंड मतलब फरार हो गया। ट्विच, ऐसे पलक झपझपाती है ना, स्विच मतलब स्विच को अपन अप डाउन करते हैं ना। तो मतलब इस तरीके से निमोनिक बना के, हर एक के नहीं बनाने। ये आपको समझ में आया कि याद कैसे करना है, ठीक है। ये नालायक स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, और जो एडिटोरियल से, पता है वहां से कौन बच्चे कर पाते हैं, जो आज के जो टॉप नॉच स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए अच्छे बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है पहले से ही, तो उनको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, तो वो उस तरीके से अपने याद कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, जो नालायक रहा हुआ होता है या हिंदी माध्यम से पढ़ा होता है, उनको तकलीफ होती है वर्ड्स याद करने में। तो ये उनके लिए तरीके हैं।
माना टाइम लगेगा, टाइम किसमें नहीं लगता यार। आपको अगर एक इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए, आप टाइम ही दे सकते वोकैब में। इंग्लिश की जान है। अगर आपको वोकैब आती है तो पूरी रीडिंग, पूरा ग्रामर, पूरा मतलब ग्रामर में भी चलो इतना यूज तो नहीं आता, लेकिन अगर आप उस चीज को समझ पाओ कि अच्छा ये वर्ड्स इस तरीके कहने की बात करें तो काम बन जाता है। तो इंग्लिश मीन्स वोकैब, वोकैब मीन्स कि आपको वो आती है ना, तो आप चीजों को कर ले जाओगे। तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको 3 से 4 महीने लगते हैं 4 से 5 हजार वर्ड याद करने में, तो आपको देना पड़ेगा। बच्चे 10-10 हजार वर्ड याद करके बैठे हैं क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए। आपको चाहिए ना, भले ही आप हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हो, आपको करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। अब आपकी चॉइस है कि आप दिन के 20 करते हो, आप 50 करते हो, आप 100 करते हो, आपकी खुद की कैपेबिलिटी है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रोज वर्ड्स उठाओगे। जो आता है, जो सिंपल सिंपल से वर्ड होते हैं ना, जैसे अबेस, एब्रोगेट, एबोरिजिनल्स, अगर ए से हम लगाएं एजाइल या फिर अगोनी, है ना, इस तरीके के सिंपल वर्ड्स होते हैं जो आप बार बार ऐसे देखोगे ना, 2-3 बार में भी आपको याद हो जाएंगे वो चीजें। और जो बहुत ही टफ से वर्ड होते हैं उनको आप सर्कल करते जाओगे। जैसे आपने आज के 50 वर्ड किए, आज के 20 वर्ड किए, आपने 5 दिन पढ़े हफ्ते में सारे के सारे, सैटरडे संडे क्या करोगे, उनको वापस रिवाइज करोगे। जो बिल्कुल ये लगा ना कि यार ये मेरे को नहीं आता, वहां पेंसिल से सर्कल, फर्स्ट रीडिंग में सर्कल नहीं करोगे आप, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग तो आपके हिसाब से है कि आपको कुछ नहीं आता है। सेकंड रीडिंग में तो पता चलेगा ना कि ये मैंने एक बार पढ़ा था, देख मेरे को अभी भी याद नहीं आ पाया ये चीज। सर्कल करोगे ताकि जब वापस उन वर्ड्स पे आओ ना, तब वो सर्कल किए हुए आपको फिर भी नहीं आते होंगे। तो वो ऐसे वर्ड्स हैं जो सर्कल किए हुए आपको बार बार याद नहीं हो रहे ना, फिर उनको लिख लिख के याद करोगे। क्योंकि लिख लिख के जब याद करोगे ना, चाहे वो मेरी वाली ट्रिक लगा लो या किसी पे सेंटेंस बना के अपने दोस्त पे चिपका दो, चिपकाए जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई यार तू क्या कर रहा है। नहीं, उसको अच्छे बुरे सारे वर्ड्स, उस पे एग्जाम्पल उसी पे सेट करना है, क्योंकि जिंदगी बर्बाद तो उसी ने की है ना तुम्हारी। सारे एग्जाम्पल अपने दोस्त पे चिपकाने हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब पे चिपकाने हैं, किसी को बख्शना नहीं है, क्योंकि तुम्हें वोकैब याद करनी है, ठीक है। टाइम लगेगा, ये चीज दिमाग से निकाल देना कि आपकी 1 महीने में वोकैब प्रिपेयर हो जाएगी। आपको 4 से 5 महीने लगेंगे और शिद्दत से आपको लगाना है। नहीं सोचना कि 4 से 5 महीने में आपको तो 2000 ही वर्ड याद हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहां से करना है मैंने बता दिया, कैसे करना है मैंने बता दिया। यहां तक आने के बाद उससे पहले प्रैक्टिस नहीं करनी, उससे पहले आपने प्रीवियस नहीं उठाने। प्रैक्टिस उस चीज की करते हैं जो आती हो आपको। जब आपको वर्ड ही नहीं पता उसका मतलब क्या है, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। जब आपके दिमाग में यहाँ पे 4 से 5 हजार वर्ड चले जाएंगे ना, 4 से 5, 2 से 3, 3 से 4, मतलब जब एक इस रेंज में आप आ जाओ 2000 से ऊपर, तब आप प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे, किरण की ये चैप्टर वाइज जो बुक है ये ले लोगे, इसमें वोकैब सेक्शन अलग से दे रखा है। वहां पे आपको 1000 से 1500, जो नई वाली है उसमें 1200, 1250 आपको मिल जाएंगे। पुरानी वाली जिसके पास होगी 1000, 1100 वर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर रिसेंट के मिल जाएंगे। अब उनको क्या करना है, पहले तो ऑप्शंस देखना है। आपको वहां सीखने को मिलेगा कि ठीक है वर्ड क्या है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं हवा लगी कि वर्ड क्या था, फैटर था, तुझे नहीं पता बेड़ियां होती हैं। 4 ऑप्शन देख, 4 ऑप्शन में तो पता चलेगा। सोच एक कुछ ऐसा दे रखा हो कि एग्जाइल कि देश निकालना ना, एक्सोडस वो भी देश निकाला, और कुछ और इसी से रिलेटेड कोई वर्ड दे दिया कि जो ये पता चले कि यार ये तीनों का मतलब तो एक जैसा है। अब ये जो अलग सा बच गया ना, पक्का यही आंसर होगा। तो ये आप प्रैक्टिस के दौरान सीखोगे कि अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं भी आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन देख के आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये वर्ड इसका मतलब ये तो नहीं होता यार, इसका मतलब कुछ और होता है। कई बार चीजें सच्ची में ऐसी दी होती है कि ऑप्शन में 3 ऑप्शन सिनोनिम होंगे एक दूसरे के और एक अपोजिट होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का। तो ये चीजें आपको किससे पता चलेगी, प्रैक्टिस से। दूसरी क्या चीजें पता चलेंगी कि जैसे टॉक्सिक ही वर्ड है, टॉक्सिक हमें पता होता है जहरीले या इस तरीके से ना, वैनम आपको दिख गया वैनम और ये तरीका, तो आपको पता चल जाएगा ठीक है इसका वर्ड। लेकिन हो सकता है ना कि वो टॉक्सिक वर्ड किसी और तरीके से यूज हुआ हो, किसी भी और सेंटेंस में, फ्रेज में, इस तरीके से, या फिर जैसे हमें किसी चीज को पर्सोनिफाई कुछ भी किया हो। कई बार क्या होता है ना, एक आधे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज बहुत डिफरेंट होता है कि वो किस तरीके के सेंटेंस में आ रहे हैं, तो उनका मतलब कैसा होगा, और बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होता है। तो वो भी आपको पता चलता है कि जो आपने वर्ड रटा था ना, बिज़ायर मीन्स भाई अजीब, तो हो सकता है कि सेम तरीके से ना दिया हो, कुछ डिफरेंट दिया हो, ताकि आपको ये भी आइडिया लगे कि हाँ एक वर्ड के सेम मीनिंग नहीं होते, अलग तरीके से भी उस वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आपने इंडिविजुअली एक एक वर्ड की प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक एक ऑप्शन देख लिया कि हाँ एसएससी के इस वर्ड में ये वाले
ऑप्शंस आए हुए थे, और ऑप्शंस पे भी नजर मार के चलना है कि ठीक है, अगर कोई अलग ऑप्शन दिखे कि यार मैंने तो आज तक इस ऐसे कोई ओटोइसिस ऐसा कोई वर्ड है मैंने तो देखा ही नहीं था, है ना, मुझे तो मतलब ही नहीं पता, तो उसको अपनी एक सेपरेट नोटबुक में लिखोगे कि हाँ ये कभी नहीं आया, मैंने जो 3-4 हजार वर्ड्स पढ़े ना वहां पे भी नहीं आया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये आपकी 6 महीने की स्टेज होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का पास अगर किसी के पास नहीं है तो आप ले सकते हो। 449 में आपको प्रो वाला पास लेना है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना सेक्शनल मॉक, वो आपको इसी सेक्शन में मिलेंगे। और यहाँ से एसएससी इंग्लिश करके आप डालोगे तो सारे इंग्लिश के सारे पेपर ऐसे सीजीएल के इकट्ठे हुए, सीपीओ के, सीएचएसएल के, ऐसे सारे इंग्लिश के ही सेक्शनल मॉक आ जाएंगे। तो वहां से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे रोज के 2 से 3। उसमें क्या है, ठीक है, माना बहुत कम वोकैब आपके सामने आएगी, लेकिन फिर आपको पता चलेगी वोकैब का डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा वोकैब क्लोज टेस्ट में, वोकैब फिल इन द ब्लैंक्स में, वोकैब और कहाँ कैसे कैसे यूज हो रही है। जहां आपको वोकैब की जरूरत पड़ रही है, बिना वोकैब के आप उस चीज को समझिए। कोई सोचो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया और 4 ऑप्शन दे रखे, चारों के चारों वोकैब के वर्ड्स दे रखे, अब आपको नहीं पता तो आप कैसे उस चीज को टैकल करोगे, है ना। तो आपको जब सेक्शनल मॉक लगाओगे ना, पूरा इंग्लिश का फुल मॉक जब लगाओगे, तब आपको ये पता चलेगा कि वोकैब और एक्स्ट्रा तरीके से कैसे यूज होती है। ठीक, सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहली, वोकैब बैठ के याद करनी है, याद करो, लिख लिख के याद करो, रट रट के याद करो, निमोनिक्स बना बना के याद करो, दूसरों को तंग कर करके याद करो, पर तुम्हें याद करनी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये नहीं बोलोगे आप भी मेरे को 1 महीना होगा, मेरे को वोकैब याद नहीं हो रही। अगर तूने 1 महीने में तेरी आंखों के सामने से 500 वर्ड निकले ना, आई अश्योर यू कि तुझे 100 शब्द याद होंगे। उन 100 शब्दों को तू भीड़ में देख के कह देगा हाँ इसका मतलब तो ऐसा ऐसा था, अगर ऑप्शन दे रखे तो पता चल जाएगा ना ये तो नहीं होता इसका मतलब। तो टाइम मांगती हैं चीजें। आप जितनी गहराई से, जितनी रातों को उठ उठ के मतलब वोकैब को याद करोगे ना, सोते उठते टाइम, जब टाइम मिल रहा है, वोकैब यहाँ दिमाग में चल रही है ना। भले आप जिम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में चलना चाहिए आज कौन सा वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है, एवरीथिंग। तो ये ऐसे करोगे ना, तब जाके 6 से 7 महीने में आपकी वोकैब पे कमांड आएगी, क्योंकि ऐसे ही आती है भाई, करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं आता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बहुत फर्स्ट वर्ड जो था ना, मुझे ऐसे मैंने किसी इम्प्लीमेंट करना, मैंने इतना बोला ना इम्प्लीमेंट, सामने वाले को पता चल गया ये वर्ड सीखना चाह रही है कि इम्प्लीमेंट का मतलब होता है। तो इस तरीके से चीजों को, शर्म मत करना कभी भी सीखते टाइम, क्योंकि जिसने सीखते टाइम शर्म कर दी तो उसके तो कर्म ही फूट गए फिर, है ना। तो शर्म नहीं करना, जिस तरीके से आपको चीजें याद हो वैसे याद करोगे। किसी के कमेंट कर रहे हो ना जाके किसी के चैनल, फुल इंग्लिश पाक दो, जितनी तुम्हें वोकैब आती ना सारी लिख डालो, क्योंकि जब ऐसी कुछ हरकतें करते हैं ना तो हमें वो चीजें याद रहती हैं। एकमात्र तरीका था वोकैब याद करने का। इसके अलावा जो जो तरीके हैं वो नलायकों के लिए नहीं होते, वो एक्सपर्ट लोगों के लिए होते हैं ना, क्योंकि उनकी इंग्लिश सच्ची में बहुत अच्छी होती है, तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होती याद करने में। कुछ वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्यों बोला, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, फिक्स हैं। वही वोकैब आपको देखना बैंक के एग्जाम में मिलेगी, वही आपको रेलवे में मिलेगी। तो आपने जब वो एक बुक कर लोगे ना, आप कोई भी एग्जाम दो, आप हर वोकैब कर डालोगे, चाहे आप स्टेट के जो भी स्टेट सब एग्जाम्स होते हैं वो कुछ भी दो। तो आपको सिर्फ एक बुक उठानी है जो मैंने बोला और पढ़ना है, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही वोकैब होगी, भले ही कोई तुम्हें कितना ही जादू मंत्र बता दो, उससे वोकैब नहीं होगी। आपको डिसाइड करना है दिन के 20, कोई शर्म की बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता ना, 20 से शुरू कर दो। अरे अगर जो पहले 100 200 भी कर लेता था ना दिन की, और वापस से अब पढ़ाई में जो बैठ रहा है, उसकी भी शर्म की बात नहीं है। आप 50 करो, आप 20 करो, लेकिन सिटिंग बन जाएगी। आप देखना 1 हफ्ते में आपकी सिटिंग बन जाएगी, और 1 हफ्ते में आपको लगेगा कि यार एक जमाना था तू 1000 वर्ड कर दिया करता हफ्ते का, और अब तूने शर्म नहीं आ रही 200 वर्ड किए। तो अपने आप मन करेगा पढ़ने का, है ना। अपने आप को थोड़ा गिल्ट भी तो फील करवाया करो कि यार तू तो यहाँ था, अब तू ऐसी बातें कर रहा है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो। जय हिंद।